राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का फिजिक्स। साइंस में सब फिजिक्स एक ही में। और चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश एनसीईआरटी में हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसमें आपको वो भी क्वेश्चन बताएंगे जो कंपटीशन के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होगा। और एनसीईआरटी में वो भी है कि गहराई में बातों को लिखा रहता है। आइए बातों को समझते हैं। कारण कि आपने पतली झिरी अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार, रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीप हैंडलैम्प से आते प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा, है ना? ऐसा चित्र में देख लेना है। इस प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन, एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा होगा। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं? बस यही इतना दिया है इधर। अपना बुक में देख लो, यही दिया है ना। तो इसका मतलब हमको जो पढ़ना है, ये देखो, ये चित्र दिया है रेल इंजन का अग्रदीप। ठीक। और ये है एक सर्च कोई लाइट हाउस, प्रकाश के किरण पुंज, है ना। हमको पढ़ना है जो पहला पॉइंट, वो है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सरल रेखा के अनुदिश। मतलब सरल रेखा मतलब एक पथ में, है ना, सामने। ऐसे मतलब मुड़ मुड़ के जाना हो, हाँ, ऐसा पाइप बना दिया जाए, इधर से टार्च भरा जाए, तो क्या मुड़ मुड़ के वहां से प्रकाश जाएगा? नहीं। लेकिन ध्वनि रहेगा तो मुड़ मुड़ के भी चला जाएगा। अगर यहाँ मान लो ऐसा मुड़ मुड़ के बनाया जाए पाइप, और यहाँ से आवाज़ बोला जाए तो आगे वाला कोना पे सुना जाएगा। लेकिन प्रकाश मारेंगे तो नहीं जाएगा। तो प्रकाश क्या कहता है? सरल रेखा मतलब सीधी रेखा के अनुदिश गमन करता है। गमन करता मतलब जाता है, गतिगत। बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है, याद करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ यानी ज्वाला की ओर पहले एक सीधी पाइप से और फिर एक मुड़े हुए पाइप से देखा था। बूझो जो था, है ना, तो सीधा वाला में तो दिखाई देगा, लेकिन मुड़ा वाला में दिखाई देगा नहीं। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती के लौ क्यों नहीं देख पाया था? इसलिए नहीं देख पाया था क्योंकि प्रकाश जो होता है किस रेखा में गमन करता है? सरल रेखा सीधी रेखा में गमन करता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि प्रकाश कैसे गमन करेगा? तो सरल रेखा में। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए परतदार चमकदार पृष्ठ या सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? पॉलिश के, मान लीजिए जो ऐनक है, ऐनक देखा है, तो उसके पीछे पॉलिश किया हुआ रहता है। अगर पॉलिश ना कर रहे तो आर पार दिखाई देगा, और उसमें चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो उस पर पीछे पॉलिश किया रहता है, तभी प्रकाश का परिवर्तन होता है तो चेहरा दिखाई देता है। अब पीछा हुआ जो रंग रहता है ना, उस सिल्वर क्या होता है? ब्रोमाइड होता है। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। देख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे, अभी एक बात पढ़े, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरी बात पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन मतलब हुआ कि जैसे इस बोर्ड पे लाइट गया, हाँ, ये शीशा हो मान लो, तो इस पे जब प्रकाश जाएगा तो फिर रिफ्लेक्ट होके आएगा, माने परिवर्तित होके आएगा, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर ये रंगल ना रहे, शीशा खाली रहे एकदम, आर पार हो जाएगा। हाँ, देखो क्या लिखा है। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को
बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों परिवर्तन देखा है? जल में कभी पानी में चेहरा देखा है ना, किसी किसी का फिगर बनता है। पानी साफ रहे तो उसमें परिवर्तन हो रहा है तभी तो बन रहा है। देखो जैसे ऊपर पेड़ है और उसका नीचे बन रहा है ये जल में। जल में वस्तुओं का क्या हो रहा है? परावर्तन। बोला हाँ। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? देखा कक्षा 6 में, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को दिशा को क्या करता है? बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन जो होता है वो कहलाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परिवर्तित कराया था? नहीं याद है? याद है। पहेली को पंचतंत्र की शेर और खरगोश की कहानी याद आ रही है, जिसमें खरगोश ने शेर के पानी में उसका परिवर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। आइए इसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप करते हैं। आओ एक क्रियाकलाप फिर पढ़ते हैं हम। कह रहे कि एक टार्च लीजिए और कांच इसे कांच को चित्र 15.5 के दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए। इसमें 3 पतली झारियां यानी स्लिट बनी हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड का एक अन्य चार्ट पेपर एक सीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टर्च को झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे। चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनते हुए टकराए। ऐसे क्रियाकलाप है इसमें, है ना, कि इस तरह से बनाना है। एक समतल दर्पण से प्रकाश का परिवर्तन। क्या क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है? अब टर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या अपरिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परिवर्तित प्रकाश की दिशा की अनुदिश दर्पण देखिए। क्या दर्पण में आपको टर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती है? यह झिर्रियाँ का प्रतिबिंब है। इसमें कुछ याद करने लायक है नहीं, ये क्रियाकलाप है ना, समझने वाली बात है। पहली जानना चाहते हैं कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती है। अच्छा, ये तो सोचा होगा कि पहले कोई भी चीज़ कैसे दिखाई देता है। हाँ हाँ, कोई भी चीज़ इसलिए दिखाई देता है प्रकाश के परिवर्तन होने के बाद। मतलब पूरा अंधेरा रहता है, हम लोग को आँख से दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? जब अंधेरा होगा तो आँख से दिखाई देगा। आहे पे आहे पे सीढ़ी से उतरता है, अंदाज रहता है कि यहाँ उतरना है। हाँ, ऐसे ऐसे टोई के चलता है। पूरा अंधेरी वाला रात में देखना एकदम नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी चीज को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। जब प्रकाश उनसे परिवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तब हमको दिखाई देता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परिवर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों को से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। चेतावनी क्रियाकलाप 15.2 में देखेंगे। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी से करते बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। ठीक है, देखो कैसे करना है।
एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी। मैंने कहा कि एक समतल दर्पण है, तारा मम्मी के एगो ड्रेसिंग बा ना, ड्रेसिंग। अब जौन ना के होई, अमीर बाबू के होई चाहे गरीब बाबू के हो कि होई न, जौन भैया के होई, अमीर भैया के गरीब भैया के, तो उसमें क्या करना है, कर काहे आगे पीछे कर रहे रे। हंसते रहो तो पिटा जाओगे। तो देखो, जब मोमबत्ती जलाओगे तो उधर भी एक मोमबत्ती दिखाई देगा, तब मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। यह मोमबत्ती किसी बिंब या वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या दर्पण में प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब की लौ बिंब और लौ की भांति मोमबत्ती ऊपरी सिरे दिखाई दे रही है, इस प्रकार प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। चलो देखो यहाँ पे, ये मान लो ये क्या है, हाँ, ये है दर्पण और ये है मोमबत्ती। तो ये जितना है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब। देखो, एगो पूछता है क्वेश्चन, मान लो 5 फीट का आदमी है, कितना फीट के है, 5 फीट, 5 फीट 2 इंच, हाँ 4 इंच है ना, 5 फीट का आदमी है, तो इसके हाइट देखने के लिए कितना बड़ा समतल दर्पण यानक चाहिए। जाओ इस बात की जानकारी लेके आना है ना, अभी तुम लोग को मालूम नहीं है। चलो हम आगे पढ़ाते हैं। बोलना कि हम तो बता ही देंगे, पैसा देगा तब बताएंगे। पार्ले जी के बाजी लगा बताएंगे तो देगा। चलो देखो, अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जितना अपना हाइट है उससे आधा होगा तो दिखाई दे देगा, ठीक है। अगर 5 फीट के हैं तो 2.5 फीट का ऐनक होगा तो दिखाई दे देगा पूरा शरीर। हाँ, दिखाई देगा। चलो, बूझो ने अपनी नोटबुक बुक में लिखा था, क्या आप आश्चर्यजनक नहीं है कि दर्पण चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरा प्रतिबिंब मेरे साइज का समान ही बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। आप पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, आइए एक और क्रियाकलाप करें। शतरंज का एक बोर्ड यानी चेस बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए और इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर, कैसे रखना है, ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग को सीसा वर्ग कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शॉर्पनर रखिए। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है ना। हाँ, दर्पण के इसके प्रतिबिंब की स्थिति को नोट कीजिए। अब वस्तु के चौथे वर्ग के सीमा पर रखिए और फिर से दर्पण का प्रतिबिंब स्थिति नोट कीजिए। क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के सामने बिंब की दूरी को समझ पाते हैं। देखो क्या होता है, हम बताते हैं सरल शब्दों में। भाई मान लो ऐनक भेद का बा, ऐनक, तो ये अगर ऐनक है या कोई दर्पण है, समतल दर्पण है, तो अगर हम इससे 5 फीट के दूरी पे रहेंगे, या शीशा बा एजल हमारा दूरी कितना बा एजल है 5 फीट, तो ये जो हमारा फिगर है, चित्र है, वो 5 फीट अंदर लगे बनेगा, है ना। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 फीट 5 फीट
10 फीट ना। ये कहने का मतलब है इसका, बार बार यही दिखा रहे हैं कि मान लो जब यहाँ पे रखा होगा ये शॉर्पनर नज़दीक, तो फिगर नज़दीक बनेगा, जब दूर रखेगा तो अंदर दूर बनेगा, है ना। यही बात है इसमें। अरे क्वार्टर है तो क्वार्टर है, याद रखो। जवन भी है। हाँ, हमने के भाई कटरे कहले में जानो। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण उसके पीछे उतना ही दूरी पर होता है जितनी दर्पण बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर चेसबोर्ड पर बिंब के किसी भी स्थान पर रखकर कीजिए। तो जो बात बताएं वो ध्यान से याद रखना है कि जितना हम दूर रहेंगे उतना ही दूर पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, तो 5 फुट अगर दूरी पे रहेंगे तो 5 फुट अंदर बनेगा। बाकी समझने वाला समझ गया। तू भचोंग है, तुरंत समझ में नहीं क्या होता है। देखो, पहली ने अपनी नोटबुक में लिखा समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। याद रखना है कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है। कैसा होता है प्रतिबिंब, सीधा होता है। बिंब के साइज समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब दूरी दर्पण के सामने के बिंब दूरी के बराबर होती है। अब देखेंगे दक्षिण या वाम। दक्षिण या वाम। अब क्या करना है, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या आप ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या अभी ध्यान दिए हैं? आपने कभी इस बात को ध्यान दिया है, लतरी कान छू रहा है तो उधर लतरी में छू रहा है कि दाहिनी दिखाई दे रहा है, उल्टा होता है। देखना ध्यान से कि आप दर्पण के आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है। आइए इसे ज्ञात करें। देखो, देखो कर रहा है, प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रतिबिंब में दक्षिण है तो वाम प्रतीत है। हम्म, हाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो बात ध्यान से। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। आपने दक्षिण यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, आपको बिंब में कौन सा हाथ ऊपर उठता है? ये समतल दर्पण है। अब अपने वाम हाथ को कान से स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यान पूर्वक देखिए। आप देखेंगे प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है और वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है ना, उल्टा दिखाई। अरे ये लेफ्ट राइट इंग्लिश में होता है। दक्षिण मतलब क्या, दाहिने। वाम मतलब क्या। इसीलिए एम्बुलेंस का कैसे लिखा जाता है, उल्टा क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। बूझों ने सड़क पर एक रोगी वाहन एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे एम्बुलेंस शब्द विचित्र प्रकार से लिखा था। एम्बुलेंस ऐसे लिखा जाना चाहिए, लिखे कैसे, उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा भी लिखा जाता है, शीशा में दिखाई देने के लिए पीछे लिखा रहता है, देखो ना। ध्यान दीजिए, केवल पार्श्व साइड में यह अदला बदली हुई है ना। ये शीशा में ही केवल अदला बदली हुई है। प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे दिखाई देता है। अब एक कागज के टुकड़े को अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। यह दर्पण में कैसे दिखाई देता है? आ जाके सब तो नीलो ड्रेसिंग टेबल में अपन अच्छा, जेकरा घरे नइखे तो जेकरा घरे बा ओकरा के यहाँ पहुंच जाई, है ना। ठीक है, अपन अपन नाम लिख के आप पहुंच जाइए करके भाई, हमरा समतल दर्पण में देखे के बा। लिया चलो भैया।
हाँ, देखो, क्या आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहन पर जो शब्द एम्बुलेंस को चित्र 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों को चालक पक्ष दर्पण में देखे तो हाँ, अब तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? उसके बाथरूम में ऐनक है तो तुमको क्या दिक्कत है? ये भाई हम लोग का गलती है कि हम लोग गरीब, हाँ, गरीब आदमी है ना। अब संघर्ष कर करके अमीर बना जाए, तब लगाना बाथरूम में ऐनक तुम भी। चलो, आप पढ़ लो, बाद में ऐनक लगवाना। अंकुर कुमार, पवन कुमार क्या है? क्या घर लगाना है? बढ़िया से पढ़ा सब लिखा सब दहेज में दिवा दी तो नहीं ड्रेसिंग टेबल। चलो, देख लो। तू सब जब तैयार होगा तो हमरे से पूछिए सर कि लड़कवा कैसन पढ़े में आता, कहूँ कि बढ़िया ना आता, फिर काम गड़बड़ा जाई। आओ, अब देखो इधर सुनो ध्यान से। सुनो ध्यान से। अभी एगो टॉपिक है पढ़ लो, उसके बाद छुट्टी करेंगे। एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पीछे से देखने के लिए ना। देख लो यार, पश्चात दर्पण यानी पीछे के दृश्य दिखने वाला दर्पण में दिखते हैं, तो वे रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने देना। ये दे दिया जाता है रास्ता, ठीक ना। ये मानवता हुआ, साइंस के साथ आपको मानवता भी सिखा दिया गया। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब वस्तुओं से छोटे दिखाई देता है। बाइक उइक में ऐनक देखा ना, कितना छोटा दिखाई देता है। बड़े से का ट्रक छोटी सी दिखाई देती है ना। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलो, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से खेल। गो ये चम्मच, चम्मच भीतरी पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब काम कर रहा है। इतना ही रहने देते हैं। अगली बार पढ़ेंगे यहीं से 5.15.4। बहुत ज्यादा तुम लोग हंस रहा है, छुट्टी हो गया है तुम लोग का ना।